हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM इस टाइम की बात की जाए तो हो सकता है कि सारी नाइट आप लोग बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बिल्कुल साइलेंट जोन का यूज़ किया है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, क्योंकि कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा है किसी से बात करने का, इरिटेशन हो रही है अगर कोई बात भी कर रहा है तो, और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज फुल बॉडी में पेन और फीवर और कहूँ तो हेडेक बहुत ज़्यादा रहा है। ओवर थिंकिंग सारी रात चली है जिसकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई है सोशल मीडिया पे। तो DFDM में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में ना बिल्कुल डिटैचमेंट फील किया गया है। ठीक है, बिल्कुल डिटैचमेंट करवा ही दिया गया है। एक बार ये फिर से रिपीट पैटर्न हुआ है, क्योंकि अभी जो पोर्टल गया है 18/18 का, जिसका भी आपने किया था, तो एक्चुअल में दोबारा से रिपीट किया गया है। कुछ क्लिनजिंग अभी बाकी रह गई है, और जिनकी हो गया तो बेस्ट है, और जिनका नहीं हुआ तो रिपीट पैटर्न किया गया। और इसमें से थोड़ा सा कि ये पहला ऐसा पोर्टल है जिसमें 2 बार रिपीट करने में साइन कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अलग क्रिएशन भी है। पहले मैरिज को लेके था, अब आपके वॉर्म को लेके पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है क्योंकि दूसरा जो पोर्टल आ गया है, जो अभी 10 का पोर्टल 2020 का पोर्टल स्टार्ट होगा, उससे उसकी क्रिएशन इस पोर्टल में ऐड हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वार्म क्लिनजिंग की साइन जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं वो यहाँ पे नेसेसरी हो चुकी है, और इसकी प्रोटेक्शन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो फिलहाल चलो ठीक है, अब तक की ये तो आपको बताया जो भी लेट हो रहा है। और अभी आपके पार्टनर के जस्ट नाउ की बात कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को कॉल मैसेज करने का मन हो रहा है, कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है, और अपने यूनियन को लेके या मैरिज को लेके जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या हो सकता है कि अभी एक्सप्रेस करना बाकी रह गया है, तो वो कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ें बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है जिसके चलते वो आपसे अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर आपका फाइनेंस के अकॉर्डिंग अगर आपने लेन देन किया है अपने DM को या कहीं किसी और को भी, तो वो कम बैक हो रहा है, आपकी वापसी आपको मिलने वाले हैं। तो जजमेंट होगा आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक विनिंग की तरफ, जैसे जीत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, कि अब आप प्रोग्रेस जो आपका था वो विनर बनने के, जैसे होता है कि आपने एक सक्सेस कर लिया अपनी जर्नी को। ठीक है, इस तरीके से कहूँगी। इसमें अबेंडेंस भी आ रही है, रिलेशनशिप बेटरमेंट में जाएगा, कमिटमेंट मिलेगा, और आगे का प्रोसेस जो है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो ये 4 से 5 दिन के अंदर आपको कमिटमेंट के साइन आ जाएंगे। ठीक है, और कहूँ तो आपके पार्टनर का चाइल्डहुड से रिलेटेड कल भी सिनेरियो आया था कि वो अभी चाइल्डहुड में बड़ा जगलिंग कर रहे थे। जगलिंग मतलब कि जैसे क्या करूँ मैं शुरू से ही, जैसे उन्होंने अपने लिए कभी एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ थर्ड पार्टी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि मैं अपनी लाइफ के लिए मैंने क्या किया। जो होता है ना, जब ज्ञान आता है या किसी को समझ आता है तो फिर समझ आता है कि हमने अपनी लाइफ के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया। मैंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी, लेकिन खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। ये जो चेंज आया है ये इनर वर्क की वजह से आया है, आपके सेल्फ लव में आए हैं, और बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक्शन मोड पे भी आएंगे, क्योंकि उन्हें अब एक्शन लेना है। बहुत हो गया, सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन जिसने मेरी DF ने या DM जो भी आप समझ लीजिए, आपका जो भी पार्टनर का DFDM ले लेना, अगर उन्होंने मेरी प्रोग्रेस के लिए खुद को त्याग करा है, खुद को तपस्या करके आई है मेरे लिए, या कुछ भी ऐसा अगर सिनेरियो यहाँ पे उनको अगर रियलाइजेशन के साथ गिल्ट में फील हो रहा है, तो वो आपके लिए अब रेडी हो रहे हैं, और आपकी जैसी पावर उनको गेन करनी है। कहीं ना कहीं वो पावरलेस थे, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनका सोलर प्लेक्सिस एक्टिव हुआ है। और कहूँ तो यहाँ पे एज अ मदर केयरिंग और DF केयरिंग दोनों में कंपैरिजन करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मदर होने के बावजूद भी मेरी माँ ने मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, जैसे कि मतलब कि कैसे ना कि जैसे टॉर्चर किया मेरी माँ ने, या मुझे कभी प्रोग्रेस करने नहीं दी। मैं जहाँ जहाँ बढ़ने की मैंने कोशिश की, को डिपेंडेंसी में जीता रहा, और इन्होंने भी मुझे उतना ही ऐसे रखा कि जैसे मैं इनके ऊपर डिपेंड हो चुका था। अपनी लाइफ को देखा ही नहीं मैंने, जब जहाँ जहाँ मेरी खुशी है वहाँ उन्होंने अपना दबाव डालने की कोशिश की। इस तरीके से आपके पार्टनर यहाँ देखते हुए उनको फील हो रहा है। और मेरी DF है जो भी मदर केयरिंग की तरह मेरी केयर भी करती रही, मेरे को फाइनेंस भी उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरे साथ आगे ग्रोथ भी करी, और आज भी मेरे लिए बैठी है। मैं दोनों में कंपैरिजन करते हुए उनकी नज़रों में एक DF की जो इमेज बनी है वो मदर केयरिंग से भी कई गुना ज़्यादा बनी है, जिसके
जिसको लेके उन्हें समझ आ चुका है कि मैं कहीं न कहीं अनमैच्योरिटी बिहेवियर जो कर रहा था वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कोडिपेंडेंसी में आके कर रहा था, और मेरी डीएफ ने जो मुझे सोलर प्लेक्सस एक्टिव करके जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है और एक पावर गेन करवाई है, उनसे उनकी जो आपकी इमेज बनी है डीएफ की, वो बहुत ही पावरफुल एक लेडी की तरह कहो या एक पावरफुल क्वीन, जो कि मुझे सब कुछ दे सकती है, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हो रही है, जिनकी इनवा की वजह से मेरा सब कुछ बना है। मैं आज कुछ भी बनूंगा या मेरा आगे प्रोग्रेस भी होगी तो इन्हीं की वजह से होगी, ये मेरा खुद का पार्ट है। तो वो जो सेल्फ लव आया ना, वो डीएफ की इनवा की वजह से आया है। तो यहाँ बहुत बड़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, जिनकी वजह से ही आपके पार्टनर कम बैक हो रहे हैं और कमिटमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपको बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेंगे, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। लेकिन अभी काम चल रहा है तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है डीएम को, थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, फ्री विल का यूज़ करने दो, ताकि वो भी कुछ चीज़ों को खुद से करके आए, खुद से एफर्ट करें। ठीक है जी। तो फिलहाल तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील हुई है। तो अब जब फिर ये अपडेट और न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।